नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश शर्मा। आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हिंदी ऑडियो बुक में पुस्तक आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 9 लेकर आया हूं। इस अध्याय का टॉपिक है छोटी छोटी बातें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। छोटे छोटे तीर जिस प्रकार गंभीर घाव करते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को हिला कर रख देती हैं। छोटी छोटी बातों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, सर्वथा साधारण समझकर टाल देते हैं। हमारे मन का यह विचार कि अरे यह तो बड़ी छोटी बात है, चुटकी बजाते ही हो जाएगी, या अमुक काम तो बड़ा छोटा है, हो जाएगा, क्या रखा है, इस प्रकार हम अनदेखी कर जाते हैं। पर जब उसका गंभीर परिणाम सामने आता है तो हम अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक ट्रेडर सेल ने कहा, छोटी छोटी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इनकी उपेक्षा न करें, हमेशा इन पर ध्यान रखना चाहिए। रसेल का यह कथन एकदम ठीक है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि छोटी छोटी बात की उपेक्षा कर गए, बाद में उसका गंभीर परिणाम सामने आया तो घबरा गए। शरीर पर कहीं एक छोटी सी फुंसी निकल आई, अरे क्या है, ठीक हो जाएगी, अनदेखी कर गए। उपेक्षा के कारण फुंसी जब फोड़े का रूप धारण कर गई तो लगे तड़पने और चिल्लाने। तब दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास गए। अगर प्रारंभ में ही हमने इसका उपचार कर लिया होता तो वह दुख क्यों उठाना पड़ता। एक सज्जन के सीने में प्रायः हल्का हल्का दर्द उठा करता था। कुछ देर उठा कि शांत हो गया, इस ओर उनका ध्यान न गया। छोटी मामूली बात समझकर टालते गए और एक दिन दर्द ऐसा उठा कि दुनिया से चल बसे। हल्का हल्का दर्द सीने में होना फिर शांत हो जाना हार्ट अटैक का लक्षण है। इस बात को भूल गए। अगर समय पर अपना इलाज करा लिए होते तो शायद कुछ दिन और जी जाते। इस बात को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक होता है। जरा सी चींटी विशालकाय हाथी को मार डालने की क्षमता रखती है। जरा सी फांस या पिन लग जाने पर या जरा सी चोट आने पर टिटनेस हो सकता है। इसके बावजूद हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर जाते हैं। इस उपेक्षा के कारण जिंदगी जीने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। छोटी छोटी बातों के प्रति लापरवाही बरतने के बाद हमें उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। समझदारी तो इसी में है कि हम छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनकी उपेक्षा कर हम अपने आप व्यर्थ में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। कुछ लोगों में यह छोटी सी आदत होती है कि वह अपनी बात को, अपने वायदे को भूल जाया करते हैं। वक्त आने पर चौंक कर कहते हैं, अरे मैं तो भूल गया था। अखबार वाले से कहा, परसों पैसा दे जाना। दूध वाले को भी ऐसा वायदा किया, जब आए तो चौंक गए, अरे यार मैं तो भूल गया था, अच्छा कल आना। दूसरे दिन अर्थात कल भले ही आप उनको पैसा दे दें, पर इससे पहले उन पर क्या बीतती है वही जानते हैं। आपके प्रति उनकी भावना बिगड़ जाती है। यह ठीक है कि कुछ लोग अपनी कार्य व्यवस्था के कारण छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखते हैं। परिणाम यदा कदा दुखद हो सकता है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए, उन पर ध्यान दीजिए। अगर कार्य व्यवस्था या अन्य किसी कारण से आपको भूल जाने की बीमारी है तो कृपया एक छोटी सी डायरी या नोटबुक बना लीजिए। उसमें लिखते रहिए। जब भी अवकाश मिले उसके पन्ने पलटते रहिए। इस प्रकार आपसे भूल न होगी। हर बात का ध्यान रखना जीवन को सुखी बनाना है। आप निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सकते हैं। आपके मन में कोई तनाव, कोई परेशानी, समस्या न होगी। अपने जीवन के कार्य में हर छोटी बात का ध्यान रखिए। छोटे छोटे कामों को कल पर मत डालिए। जब इस प्रकार के ढेर सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके सिर पर पहाड़ सा बोझ आ जाएगा। काम छोटा हो या बड़ा, रोज के रोज करते जाइए। बड़े काम पर ही ध्यान न दें, छोटे काम का भी ख्याल रखें। यह आपके हित में है, यही सुखकर होगा। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। अपने जेहन से उसको न निकले, ऐसा कुछ करना चाहिए। भूले नहीं। घर से बाहर निकलते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ आपको ले जाना है आपने सब कुछ रख लिया है या नहीं। घर से व्यापार या अपने दफ्तर के काम से जाने पर इसकी चेकिंग कर लें, कुछ छूट गया है या नहीं।
प्रायः हम घर से बाहर निकलते समय कुछ न कुछ भूल जाया करते हैं। बाद में याद आने पर पश्चाताप करना पड़ता है या दोबारा लौट कर आना पड़ता है। यह एक लज्जाजनक दशा होती है, इससे बचने का प्रयास करें। अपना कार्य समाप्त हो जाने पर कार्यालय में या जहां कहीं भी आप बैठकर काम कर रहे हो, सब कुछ यथास्थान रख दें। देखा गया है कि जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, कार्यालय में सब कुछ बिखरा बिखरा छोड़कर चल देते हैं। अगर हमारा अपना कार्यालय है या घर में ही अपना काम करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा रहने देते हैं। यह बात तो छोटी है, पर किसी दिन आपको भारी नुकसान न कर सकती है। आपका कोई महत्वपूर्ण फाइल, महत्वपूर्ण सामान गायब हो सकता है। तब क्या होगा? कार्यालय में सब कुछ बिखरा बिखरा हम इसीलिए छोड़ देते हैं कि चपरासी कमरे में ताला लगा ही देगा, पर फिर भी कुछ गायब हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? सब कुछ व्यवस्थित सुरक्षित करके उठिए। अगले दिन फिर सहेज कर रख लें। आपके काम करने की टेबल पर जितना बोझ कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। कार्यालयों में प्रायः देखा गया है कि टेबल पर कागजों की फाइल के अंबार लगे रहते हैं। यह ठीक है, प्रतिदिन का काम निपटाते जाइए, अंबार लगेगा ही नहीं। फिर वह अंबार बिखर जाने पर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। सब कुछ व्यवस्थित रखिए, शांत चित्त धैर्य के साथ सारा काम करिए। हमारी कई छोटी छोटी आदतें भी हमारा जीवन हास्यास्पद बना देती हैं। हम अनजाने में ध्यान नहीं दे पाते, पर पीठ पीछे लोग हमारी हंसी उड़ाया करते हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों के कारण उपहास का पात्र न बनिए। यथासंभव इनसे बचिए। अपनी इन आदतों से छुटकारा पाइए। एक सज्जन थे, वह अपना हर वाक्य पूरा करने के बाद अपनी आंखें दबाकर कहते थे, कहो मैंने ठीक कहा ना। उनकी इस आदत के कारण महिलाएं इनसे बात करने में कतराया करती थी। उनके परिचय पीठ पीछे उपहास उड़ाया करते थे। कुछ लोग बात करते समय कंधे उचकाकर बातें करते हैं। कंधे न उचकाएं तो अजब ढंग से हाथ पैर हिलाकर बात करते हैं। बातचीत के दौरान इस प्रकार की हरकतें भद्दी लगती हैं। सीधे सीधे बात करिए। जोर जोर से सिर हिला हिला कर, आंखें मटका मटका कर या उचक उचक कर बात करना अच्छा नहीं है। यह पिछड़ापन है और आपके व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाता है, आपको अशोभनीय बनाता है। बात करते समय या विचार की मुद्रा में बैठे रहने पर नाखूनों को दांतों से चबाना या काटना और भी गंदा काम है। आप कितने भी आकर्षक हो, आपका लिबास कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यह काम आपको दूसरों की नजरों में गिरा देगा। अनावश्यक रूप से पैर हिलाना, हाथ पटकना गलत है। बैठे बैठे पैर हिलाना या हिलाते हुए कार्य करना गलत है। कुछ लोग चिंतन करते समय अपने हाथ का अंगूठा चूसने लगते हैं। बात तो जरा सी है, पर आपको भद्दा बनाती है। अनेक प्रकार की छोटी छोटी आदतें हमारे व्यक्तित्व की शान को फीका कर देती हैं। अनजाने में इन आदतों का शिकार रहने के कारण हम अपना व्यक्तित्व दूसरों की नज़रों में गिरा देते हैं। एक एजेंट महोदय एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से मिलने आए। वह उस कंपनी के एजेंट के रूप में काम करना चाहते थे। आकर्षक व्यक्तित्व था, बातचीत लच्छेदार। डायरेक्टर महोदय प्रभावित हो रहे थे कि अचानक सारा खेल बिगड़ गया। एजेंट महोदय डायरेक्टर साहब की सिगरेट माचिस की ओर हाथ बढ़ाकर माचिस की एक सीख निकालकर कान कुरेदने लगे। कान का मैल निकाल निकाल कर हथेली पर रखने लगे और बात भी करते जा रहे थे। धृणात्मक दृष्टि उत्पन्न हो गई थी। डायरेक्टर महोदय का मन घिन गया। वह यकायक बोल उठे, कृपया आप जाइए। सारा गुड़ गोबर हो गया। एक छोटी सी आदत के कारण सारी योग्यता के बावजूद वह एक अच्छी कंपनी में काम पाने से वंचित हो गया। कुछ लोगों की आदत होती है बात करते करते दांत कुरेदने रहना, कान का मैल निकालने लगना, या भूल जाते हैं कि सामने बैठे व्यक्ति के मन में वितृष्णा उत्पन्न हो रही है। आदत छोटी है पर कितनी गंदी। दांत कुरेदना ही है, कान साफ करना ही है तो अकेले में करिए, एकांत में करिए। दूसरों के सामने क्या आप घृणा के पात्र बनना चाहते हैं? खुद ही सोचिए, यह क्या अच्छा है? कुछ लोग न आओ देखते हैं न ताओ, जहां जब हुआ अपनी वायु छोड़ देते हैं। शांति के साथ नहीं, वरन धूम धड़ल्ले और गर्जना के साथ। ऐसा करते समय कुछ लोग तो नितंब उठा दिया करते हैं। ऐसे मौकों पर लोग हंस भले ही दे,
पर कितना घृणित कार्य है। छोटी छोटी आदतें आपका व्यक्तित्व हीन कर देती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप अपनी आदतों और छोटी छोटी बातों का ध्यान करिए। इस प्रकार यदि आप इनके आदी हैं तो इन सब से छुटकारा पाइए। शिष्टाचार सम्मान का अधिक से अधिक ध्यान रखिए। लोकप्रिय बनने का प्रयास कीजिए। लोगों की नजरों में अच्छा बनिए। इस प्रकार का अपना व्यक्तित्व और व्यवहार बनाइए कि पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ करें। तभी जिंदगी जीने का मजा है। जिंदगी का यही तकाजा है कि आपको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले। तकिया कलाम की आदत भी भद्दी है। कुछ लोग हर वाक्य में तकिया कलाम लगा देते हैं। समझे, बात वैसी है, बात ऐसी है, मैं कह रहा था, हाँ तो कसम से यार, जाने कितने कितने तकिया कलाम है लोगों के। क्या यह अच्छे लगते हैं? आप खुद सोचिए। कुछ लोग बात बात में कसम खाने लगते हैं। कसम खाने की क्या आवश्यकता है? जो बात है उसको सीधे स्पष्ट रूप में कहिए। मुंह चमकाकर, बिदकाकर, हाथ पटका पटका कर बात करना अशोभनीय दृश्य उपस्थित करता है। सीधे बैठकर स्पष्ट रूप से बात करिए। सिगरेट पीने वाले लोग सामने बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके धुआं उगलने लगते हैं। भले ही सामने वाला भी सिगरेट पीता हो, पर दूसरों का उगला धुआं भला कौन अपने मुंह पर आने देगा? यह बात है छोटी, पर कितनी खराब है। पान मसाला आप खाते हैं, कहीं जाते हैं तो उस इमारत की दीवारों कोनों पर थूक की पीक मार देते हैं। कुछ लोग तो दफ्तर में भी ऐसा करते हैं। चलती कार या बस में भी पीक मारते हैं। किसी राहगीर पर पड़ गई तो गालियां सुनते हैं। पान खाइए, पान मसाला खाइए, पर पीक मौके या स्थान देखकर मारिए। शिष्टाचार का यही तकाजा है। सुरुचि और शालीनता मानव का आभूषण है। अपना जीवन अधिक से अधिक सुरुचिपूर्ण, शालीन बनाइए। अपनी शालीनता और सुरुचिता के कारण ही मानव को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण उसकी प्रतिष्ठा है। अंग्रेजी का शब्द है एटिकेट्स, अर्थात आपका आचार कैसा है। इस पर ही आपका व्यक्तित्व निर्भर करता है। शारीरिक सुंदरता और बढ़िया से बढ़िया पोशाक धारण करने वाले में भी यदि एटिकेट्स नहीं है तो लोग आपसे दूर ही भागेंगे। एक रूपवती सजी धजी युवती बार बार अपनी नाक छिड़के और रुमाल से न पोंछकर हाथ से साफ करती रहे तो आप कितनी देर उसके पास खड़े रह सकते हैं? वह युवती अपने इस छोटे से व्यवहार से अपना सारा आकर्षण खो बैठती है। चार आदमियों के बीच चाय आई, प्लेट में डालकर आप सुड़कने लगे अथवा कप में ही चुसक चुसक कर चुस्कियां ले तो क्या अच्छा लगेगा? हर काम का एक ढंग होता है। हर काम शालीनता के साथ करना ही आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। इस बात को न भूलें। सबके सामने मुंह फाड़ कर जम्हाई लेना क्या अच्छा है? जम्हाई स्वाभाविक क्रिया है। मुंह को हथेली से ढक ले तो कितना सुंदर होगा। अपने किसी भी व्यवहार या आदत के द्वारा आसपास या सामने वाले का मन मत दुखाइए। सदा शालीनता का ध्यान रखिए। शालीनता आपको प्रशंसा प्रदान करती है, लोकप्रिय बनाती है। अक्सर देखा गया है कि जब पुरुष बातें करते हैं तो स्वर तीखे रहते हैं और आपस का वार्तालाप शिष्टता की सीमा लांघ जाता है। ऐसे ही पुरुषों की कंपनी में कोई महिला आ जाए तो अचानक सबके स्वर मिठास से भर जाते हैं। सब शिष्टता के साथ वार्तालाप करने लगते हैं। आखिर क्यों अचानक यह परिवर्तन? शायद आप उस महिला पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। यदि हमेशा के लिए ऐसा ही बर्ताव करें तो कितना अच्छा रहे। 5 स्टार होटल में यदि एक आदमी चपर चपर की ध्वनि कर खाना खाता है तो बेरा उस आदमी को क्या समझेगा? मैनर भी कोई चीज होती है। पाश्चात्य देशों में इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। पश्चिम की संस्कृति में भले ही कितनी बुराइयां हो, पर शिष्टाचार, आचार व्यवहार के मामले में वह सदा स्ट्रिक्ट रहते हैं। केले खाकर छिलका सड़क पर नहीं उछालते। जगह जगह खाने के कागज, मूंगफली के छिलके नहीं फेंकते। हर रद्दी चीज वह लोग जगह जगह बने डस्टबिन में डालते हैं। हमारा रिवाज ठीक उसके विपरीत है। जहाँ लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, देखो गधा मूत रहा है, वहाँ जरूर पेशाब करेंगे। जहाँ लिखा है कूड़ा डालना मना है, वहाँ जरूर डालेंगे। डस्टबिन रखे रहते हैं इमारतों में,
लिखा रहता है, कृपया मेरा उपयोग करिए, पर डस्टबिन खाली पड़े रहते हैं। दीवारों पर लिखा होगा, पोस्टर मत लगाइए, वहां जरूर पोस्टर लगे होंगे। कुछ लोगों में विकृत आदतें होती हैं, लिखे अक्षरों को मिटाने, तोड़ने, मरोड़ने की। आम रास्ता नहीं है ये, रा को स बना, आम सस्ता नहीं है, कर देते हैं। महिलाएं लिखा है तो माँ को मिटा देंगे, केवल हिलाएं शब्द रह जाएगा। चुनाव के समय महिला उम्मीदवारों ने इन्हीं हरकतों के कारण वोट शब्द के स्थान पर मत दें लिखवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वोट का रूप अत्यंत विकृत कर दिया करते हैं लोग। अशिष्टता की इस सीमा तक आना क्या अच्छा है? ट्रेनों के सार्वजनिक स्थानों के शौचालय देखिए, पिकनिक स्थान, पहाड़ी इलाके की चट्टानें या इमारतें देखिए। विकृत आदत वाले लोग कैसी कैसी शब्दावली अंकित कर देते हैं। ट्रेन में तो एयर कंडीशन डिब्बे, फर्स्ट क्लास एसी चेयर तक के शौचालय इसका शिकार होते हैं। इस प्रकार की विकृत आदत क्या अच्छी बात है? यदि आप चोरी छिपे या कर रहे हो तो तकाजा है कि बिना किसी को जरा भी भनक दिए इस प्रकार की आदत को तत्काल त्याग दें। सभ्य बनिए, शिष्ट बनिए, अपना आचार विचार व्यवहार शालीन शिष्ट बनाइए। फिर देखिए इस जिंदगी को जीने में कितना मजा आता है। दूसरों की नजरों में अपने को गिराइए मत, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, लोकप्रिय बनिए। यह जिंदगी इसी प्रकार जीने के लिए मिली है। समाज में प्रतिष्ठा के साथ रहना आपके लिए गौरव की बात है। धन्यवाद।